अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो में हम हाथों के सुन्न होने की सबसे बड़ी वजह को डिस्कस करेंगे, जो कि है नर्व इंट्रैक्टमेंट। हमारी जो बाजू है उसके अंदर तीन जो करंट को ट्रांसफर करने वाली नालियां या तारें होती हैं या नाड़ें होती हैं, जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं। ये जो नर्व्स हैं ये हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट करते हैं, जो कि हमारी शोल्डर के अंडर आर्म्स में होता है। तो ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, इससे जो तीन तारें या नर्व निकलती हैं, उन्हें हम रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व कहते हैं। तो ये जो नर्व्स हैं, इनकी बाजू और हाथ के अंदर इनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक जगह पर सेंसरी सप्लाई होती है और इनके अपने ग्रुप ऑफ द मसल्स हैं जिनको ये पावर सप्लाई करती हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हों और रिलैक्स हों। जब इन नर्व की कंप्रेशन हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, ये कंप्रेशन न्यूरोपैथी जो इन नर्व्स की है, उनकी वजह से हाथ की उंगलियों या हाथ के किसी हिस्से का सुन्न हो जाता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीडियन नर्व की जो कंप्रेशन न्यूरोपैथी है। अब ये जो मीडियन नर्व है, इसकी मोस्ट कॉमन जो कॉज है या साइट है जो कंप्रेशन न्यूरोपैथी है, वो रिस्ट पर है। अब ये हमारी कलाई की ये वोलर सरफेस है या एंटीरियर सरफेस है। यहाँ पर एक कार्पल टनल होती है जिसके अंदर कुछ टेंडन्स आते हैं और हमारी मीडियन नर्व इस जगह पर उस कार्पल टनल से गुजर के हाथ के अंदर ब्रांचेस होती है। तो जब ये इस लेवल पर इसकी कंप्रेशन हो जाए तो हमारी ये रेडियल थ्री जो फिंगर्स हैं, 3.5 फिंगर्स, जिसके अंदर थंब इंक्लूडेड है, हमारी ये इंडेक्स फिंगर इंक्लूडेड है और ये हमारी जो मिडल फिंगर है ये इंक्लूडेड है और इसका ये वाला जो हाथ है, रिंग फिंगर का ये वाला हाथ, तो ये 3.5 फिंगर्स जो है ये हमारी सुन होता है। तो इसकी वजह हमारी मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है, जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम। इसी तरह अगर हमारी जो अल्नर नर्व है वो अंडर कंप्रेशन हो जाए, उसकी कंप्रेशन हो जाए, जिसे हम गेवन कैनाल सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि अल्नर नर्व की कंप्रेशन भी रिस्ट के लेवल पर हो सकती है और इसकी अपनी कैनाल होती है। उस कैनाल के अंदर अल्नर नर्व की कंप्रेशन हो जाए तो ये जो 1.5 उंगली जो बची है ये सुन हो जाए। तो अगर ये उंगली सुन है तो अल्नर नर्व की चेंजेस हैं। ये चेंजेस रिस्ट लेवल की हो सकती हैं, प्रॉक्सिमल लेवल पे भी हो सकती हैं, सर्वाइकल नेक के अंदर डिस्क के इशू की वजह से या डिस्क लेवल पे कंप्रेशन की वजह से या रूट की कंप्रेशन की वजह से भी ये चेंजेस आ सकते हैं। तो अल्नर नर्व की जब कंप्रेशन हो तो हमारी ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का ये वाला हाथ सुन हो जाता है। और अगर मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो या कार्पल टनल सिंड्रोम हो तो हमारी ये जो 3.5 फिंगर्स हैं ये वाली ये सुन हो जाती है। अब आ जाते हैं रेडियल नर्व की तरफ। रेडियल नर्व एक तीसरी नर्व है या तार है जो करंट सप्लाई करती है हमारी मोस्ट ऑफ द मसल्स को, जो कि फोरआर्म के हैं, जो कि एक्सटेंसर सरफेस पर है। मतलब ये वाले जो मसल जो रिस्ट की एक्सटेंशन करते हैं, जो एल्बो की एक्सटेंशन करते हैं, ये वाले जो मसल्स हैं रेडियल नर्व सप्लाई करती है। और इसी तरह जो रेडियल नर्व की जो सेंसरी सप्लाई है वो डॉर्सम ऑफ द हैंड एंड रिस्ट। ये जो सप्लाई है, अगर ये जगह सुन हो जाए, इसका स्पेसिफिक एरिया है फर्स्ट वेब स्पेस के अंदर। ये जो फर्स्ट वेब स्पेस है, यहाँ पर सुनपन आ जाए और ओवरऑल डॉर्सम ऑफ द हैंड सुनपन का शिकार हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारी रेडियल नर्व के अंदर प्रॉब्लम है, वो किसी जगह पर कंप्रेशन का शिकार है या वहां पर कंप्रेशन है। तो जिस नर्व की कंप्रेशन न्यूरोपैथी हो, उस नर्व के मुताबिक उसका इलाज किया जाता है, जिसके अंदर कुछ मेडिकेशन शामिल हैं, सप्लीमेंट्स शामिल हैं, लोकल एनर्जेटिक क्रीम्स या ट्यूब शामिल हैं, विटामिन B12, प्रीगैबलिन, इसी तरह की कुछ मेडिकेशन शामिल हैं। समटाइम हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लगाकर इस न्यूरोपैथी को ठीक करते हैं, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसी तरह समटाइम्स हमें कंप्रेशन न्यूरोपैथी इतनी क्लियर हो जाती है कि हमें सर्जरी करके उस टनल को रिलीज करना पड़ता है और वो कंप्रेशन जो है वो रिलीज हो जाती है। जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम में हम ये जो कार्पल टनल है उसके ऊपर वाले जो शीट होती है, जिसे कार्पल ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट कहते हैं, उसे हम रिलीज कर देते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह।